वफादारी। तकरीबन 3 महीने बाद दीपक आज अपने घर लौट रहा था तो उसके सपनों में मुक्ता का खूबसूरत बदन तैर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह पलक झपकते ही अपने घर पहुंच जाए और मुक्ता को अपनी बाहों में भरकर उस पर प्यार की बारिश कर दे। पर अभी भी दीपक को काफ़ी सफ़र तय करना था। सुबह होने से पहले तो वह हरगिज़ घर नहीं पहुंच सकता था और फिर रात होने तक मुक्ता से उसका मिलन होना मुमकिन नहीं था। उस्ताद, पेट में चूहे कूद रहे हैं। बाबा का ढाबा, पर ट्रक रोकना ज़रा, पहले पेट पूजा हो जाए। किस बात की जल्दी है, अब तो घर चल ही रहे हैं, ट्रक के क्लीनर सुनील ने कहा। फिर मुस्कुराकर जुमला कसा, भाभी की बहुत याद आ रही है क्या? मैंने तुमसे बहुत बार कहा कि बाहर रहकर कहाँ तक मन मारोगे। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ कर तन मन की भड़ास निकाली जा सकती है, पर तुम तो वाकई भाभी के दीवाने हो। दीपक को पता था कि सुनील हर शहर में ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहाँ देह धंधे वाली रहती है। वहाँ जाकर उसे अपने तन की भूख मिटाने की आदत सी पड़ गई है। अक्सर वह सड़क सेक्स के माहिरों की तलाश में रहता है। शायद ऐसी औरतों ने उसे कोई बीमारी दे दी है। दीपक ने सुनील की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह मुक्ता के बारे में सोच रहा था। उसके 1 साल पहले ही मुक्ता से शादी हुई थी। वह पढ़ी लिखी और सलीकेदार औरत थी। उसका कसा बदन बेहद खूबसूरत था। उसने आते ही दीपक को अपने प्यार से इतना भर दिया कि वह उसका दीवाना होकर रह गया। दीपक MA पास था। वह सालों नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमता रहा, पर उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। दीपक सभी तरह की गाड़ियां चलाने में माहिर था। उसके एक दोस्त ने उसे अपने एक रिश्तेदार की ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी दिलवा दी तो उसने मना नहीं किया। वैसे ट्रक ड्राइवर दीपक को अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। तनख्वाह मिलने के साथ ही वह रास्ते में मुसाफिर को ढोकर पैसा बना लेता था। ये रुपये वह सुनील के साथ बांट लेता था। सुनील तो ये रुपये देह धंधे वाले और खाने पीने पर उड़ा देता था, पर घर लौटते समय दीपक की जेब भरी होती थी और घर वालों के लिए बहुत सा सामान भी होता था, जिससे सब उससे खुश रहते थे। दीपक के घर में उसकी पत्नी मुक्ता के अलावा माता पिता और 2 छोटे भाई बहन थे। दीपक जब भी ट्रक लेकर घर के बाहर निकलता तो कभी 15 दिन तो कभी 1 महीने बाद ही वापस आ पाता था, पर इस बार तो हद ही हो गई। वह पूरे 3 महीने बाद घर लौट रहा था। उसने पूरे 10 दिनों की छुट्टियां ली थी। उस्ताद, बाबा का ढाबा आने वाला है। सुनील की आवाज़ सुनकर दीपक ने ट्रक की रफ्तार कम की। तभी सड़क के दाईं तरफ बाबा का ढाबा बोर्ड नजर आने लगा। उसने ट्रक किनारे करके लगाया। वहाँ और भी 10-12 ट्रक खड़े थे। यह ढाबा ट्रक ड्राइवर और उनके क्लीनर से ही गुलजार रहता था। इस समय भी वहाँ कई लोग थे। कुछ लोग आराम कर रहे थे तो कुछ चारपाई पर पटरा डाले खाना खाने में जुटे थे। वहाँ के माहौल में दाल फ्राई और देसी शराब की मिलीजुली महक पसरी थी। ट्रक से उतरकर सुनील सीधे ढाबे के काउंटर पर गया तो वहाँ बैठे ढाबे के मालिक सरदार जी ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, आओ बादशाहो, बहुत दिनों बाद नजर आए। सुनील ने कहा, हाँ पाजी, इस बार तो मालिकों ने हमारी जान ही निकाल ली। न जाने कितने चक्कर असम के लगवा दिए। ओह, तभी तो मैं कहूँ कि अपना सुनील भाई बहुत दिनों से नज़र नहीं आया। ये मालिक लोग भी खून चूस कर ही छोड़ते हैं जी, सरदार जी ने हमदर्दी जताते हुए कहा। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, फटाफट 2 दाल फ्राई करवाओ पाजी, मटर पनीर भी भिजवाओ, सुनील ने कहा। तुम बैठो चलकर, बस अभी हुआ जाता है, सरदार जी ने कहा और नौकर को आवाज़ लगाने लगे। 2 गिलास, 1 कोल्ड ड्रिंक और 1 नींबू लेकर जब तक सुनील खाने का ऑर्डर देकर दूसरे ड्राइवर और क्लीनर से दुआ सलाम करता हुआ दीपक के पास पहुंचा, तब तक वह खाली पड़ी चारपाई पर पसर गया था। उसे हल्का बुखार था। क्या हुआ उस्ताद, सो गए क्या? सुनील ने उसे हिलाया। यार, अंग अंग दर्द कर रहा है, दीपक ने आंखें मूंदे जवाब दिया। लो उस्ताद, 2 घूंट पी लो, आज सारी थकान उतर जाएगी। सुनील ने अपनी जेब से दारू का पाउच निकाला और गिलास में डालकर उसमें कोल्ड ड्रिंक और नींबू मिलाने लगा। तब तक ढाबे का छोकरा उसके सामने आमलेट और सलाद रख गया था। नहीं तू पी, दीपक ने कहा। इस धंधे में ऐसे कैसे चलेगा उस्ताद? सुनील बोला। तुझे मालूम है कि मैं नहीं पीता,
ख़राब चीज़ को एक बार मुंह से लगा लो तो वह ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। मेरे लिए तो तू एक चाय बोल दे। दीपक बोला। सुनील ने वहीं से आवाज़ देकर एक कड़क चाय लाने को बोला। दीपक ने जेब से सिरदर्द की एक गोली निकाली और उसे पानी के साथ निकलकर धीरे धीरे चाय पीने लगा। खोजबीन में वह आमलेट भी खा लेता। जब तक उसकी चाय निपटी, होटल के छोकरे ने आकर खाने लगा दिया। गर्मा गर्म खाना देखकर उसकी भी भूख जाग गई। दोनों खाने में जुट गए। खाना खाकर दोनों कुछ देर तक वही चारपाई पर लेटे आराम करते रहे। अब दीपक को भी कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि दिन निकलने से पहले वह किसी भी हालत में घर नहीं पहुंच सकता था। 1 घंटे बाद जब वह चलने के लिए तैयार हुआ तो थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। कानपुर पहुंचकर दीपक ने ट्रक ट्रांसपोर्ट पर खड़ा किया और मालिक से रुपये और छुट्टी लेकर घर पहुंचा। सब लोग बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसे देखते ही खुश हो गए। माँ उसके चेहरे को ध्यान से देखे जा रही थी। इस बार तो तू बहुत कमज़ोर लग रहा है। चेहरा देखो कैसे निकल आया है। क्या बुखार है तुझे? हाँ माँ, मैं परसों भीग गया था। इस बार पूरे 10 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। जमकर आराम करूँगा तो फिर से हट्टा कट्टा हो जाऊँगा, कहकर वो अपनी लाई हुई सौगात उन लोगों को बांटने लगा। सब लोग अपनी अपनी मनपसंद चीज़ें पाकर खुश हो गए। मुक्ता रसोई में खाना बनाते हुए सबकी बातें सुन रही थी। उसके लिए दीपक इस बार सोने की खूबसूरत अंगूठी और कीमती साड़ी लाया था। थोड़ी देर बाद एकांत मिलते ही मुक्ता उससे के पास आई और बोली, आपको बुखार है? आपने दवा नहीं ली? हाँ ली थी। एक गोली से क्या होता है? आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर दवा लेनी चाहिए। अरे डॉक्टर को क्या दिखाना, बताया ना कि परसों भीग गया था इसलिए बुखार आ गया है। फिर भी लापरवाही करने से क्या फ़ायदा। आजकल वैसे भी डेंगू बहुत फैला हुआ है। मैं डॉक्टर मदन को घर पर ही बुला लाती हूँ। दीपक नानुकुर करने लगा, पर मुक्ता नहीं मानी। मैं डॉक्टर मदन को बुला लाई। वो उनके फैमिली डॉक्टर थे और उनका क्लिनिक पास में ही था। वह फ़ौरन चले आए। उन्होंने दीपक की अच्छी तरह जांच की। उस जांच के लिए ब्लड का सैंपल भी ले लिया। उन्होंने कुछ दवाई लिखते हुए कहा, ये दवाई अभी मंगवा लीजिए, बाकी खून की रिपोर्ट आज जाने के बाद देखेंगे। रात में दीपक ने मुक्ता को अपनी बाहों में लेना चाहा तो उसने प्यार से मना कर दिया। पहले आप ठीक हो जाइए, बीमारी में सब कुछ ठीक नहीं है। मुक्ता ने बड़े ही प्यार से समझाया। दीपक ने बहुत जिद की, लेकिन वह नहीं मानी। बेचारा दीपक मन महसूस कर रह गया। उसको मुक्ता का बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। दूसरे दिन मुक्ता डॉक्टर मदन से दीपक की रिपोर्ट लेने गई तो उन्होंने बताया कि बुखार मामूली है। दीपक को ना तो डेंगू हो न ही एड्स या कोई सेक्स से जुड़ी बीमारी। बस 2 दिन में दीपक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दीपक मुक्ता के साथ ही था। उसे डॉक्टर मदन की बातें सुनकर हैरानी हुई। उसने पूछा, लेकिन डॉक्टर साहब, आपको ये सब जांच करवाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? ये सब जांचें करवाने के लिए आपकी पत्नी ने कहा था। आप 3 महीने से घर से बाहर जा रहे थे। आपकी पत्नी वाकई से बहुत समझदार है, डॉक्टर मदन ने मुक्ता की तारीफ करते हुए कहा। दीपक को बहुत अजीब सा लगा, पर वह कुछ न बोला। दीपक दिन भर अनमना सा रहा। उसे मुक्ता पर बेहद गुस्सा आ रहा। रात में मुक्ता ने कहा, आपको हरगिज़ मेरा ये हरकत पसंद नहीं आई होगी, पर मैं क्या करती। मीना रोज़ मेरे पास आकर अपना दुखड़ा रोती रहती है। उसे न जाने कैसी गंदी बीमारी हो गई है। यह बीमारी उसे अपने पति से मिली है। बेचारी बड़ी तकलीफ़ में है। उसके पास तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। दीपक को अब सारी बात समझ में आ गई। मीना उसके क्लीनर सुनील की पत्नी थी। सुनील को यह गंदी बीमारी देह धंधे वालियों से लगी थी। वह खुद भी तो हमेशा किसी अच्छे सेक्स माहिर डॉक्टर की तलाश में रहता था। सारी बात जानकर दीपक का मन मुक्ता की तरफ से शीशे की तरह साफ हो गया। वह यह भी समझ गया था कि यह वक्त आ गया है जब मर्द को अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।